सरकार की जो नीति है उससे इस देश का जो है सबसे अधिक परेशान जो है वो SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज का लोग है। उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके अधिकारों की कटौती हो रही है। ऐसी स्थिति में आप देखिए लड़ कौन रहा है। पिछले 100 दिन से लगभग इस देश के किसान लड़ रहे हैं। इस देश के किसान लगभग 100 दिन से लड़ रहे हैं और वो हार नहीं मान रहे। ऐसे में हमें लगता है कि यह जो किसानों की जो लड़ाई थी, जो कि शुरू में दिख रही थी कि यह लड़ाई जो है वह किसानों की लड़ाई है, काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई है, वह लड़ाई आज पूरे देश की लड़ाई हो गई है, संविधान बचाने की लड़ाई हो गई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो गई है। ऐसे में हमें लगता है कि जिस तरह से आरक्षण पर हमला हुआ है, हाल में जो लेटरल एंट्री आया है और सरकार ने जो निजीकरण बढ़ाया है, उससे लगता है कि देश के दलितों को भी आज किसानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने हम लोगों के दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं किसानों के साथ इस देश के दलितों को खड़ा किया जाए। तो क्या जो किसानों के समर्थन में आज आप लोगों ने दलित पंचायत करी, क्या तो उसको मजबूती मिलेगी किसानों को? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। आप देखिए हजारों लोग आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं और ये आज इस दलित पंचायत में आए हैं। जाहिर सी बात है ये तमाम लोग आज जो है इस दलित पंचायत को न केवल मजबूती दिए बल्कि पूरे देश में ये लोग इस दलित पंचायत का मैसेज लेकर जाएंगे और दलित किसान एकता मजबूत है, यह हमारा मानना है। तो क्या लग रहा है सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित तो किसान है ही नहीं, उनका क्या मतलब है इससे? मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि यह जो लड़ाई है वह किसानों की लड़ाई है ही नहीं, अब यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो गई। इसलिए इस देश का दलित, हर अम्बेडकरवादी, चूँकि संविधान भी खतरे में है, तो इसलिए हर अम्बेडकरवादी, हर दलित, हर आदिवासी, हर पिछड़ा इस आंदोलन के साथ खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक यह लड़ाई जीत नहीं ली जाए। जिन लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं, क्या अगर आपका कोई आंदोलन ऐसा आता तो क्या वो लोग आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, ये उम्मीद है आपको? आज तो हम साथ खड़े हैं। हमारे बीच कई किसान नेता आए हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्से से किसान नेता आए हुए हैं। महत्वपूर्ण किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आए हुए हैं। जाहिर सी बात है वो हमारे साथ। लेकिन 28 तारीख से पहले लोगों को किसी का समर्थन नहीं चाहिए। आज का जो मुद्दा है हमारा, आज के मुद्दे में लेटरल एंट्री भी एक मुद्दा है। लेटरल एंट्री एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के इस कार्यक्रम में। तो वो हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, दलित किसान के साथ है, किसान दलित के साथ है। इसी संदेश के साथ आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन 28 तारीख से पहले किसानों को किसी का समर्थन नहीं चाहिए था। अब किसानों को समर्थन मिलना न मिलना उनकी अपनी जगह पे है, लेकिन आज जो यह देश बचाने की लड़ाई है इससे कोई खाली नहीं है। हर आदमी को चाहिए, हर देशवासी को चाहिए कि इस लड़ाई के साथ खड़ा हो जाए। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम इस लड़ाई के साथ। लेकिन आंदोलन तो 3 महीने से ज्यादा किसान चलते हुए, आप भी लगातार उस आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? असल में जितनी भी तानाशाह सरकार हुई है, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, हर सरकार का यही रवैया रहा है कि किसी भी तरह से जनता की आवाज़ को दबा दिया जाए। यह सरकार भी यही कर रही है और ये पूरी दुनिया का फासिस्ट स्ट्रक्चर ही यही कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब हिटलर सत्ता में था तो उसको लगता था कि यह जो है हिटलर की सत्ता कभी जाएगी ही, लेकिन हिटलर किस तरह मरा है सब लोगों ने देखा। वैसे ही इस देश में अभी फासिज्म अपने जोर पर है। सरकार को लगता है कि वह इम्पेरर है, वह शासक है, वह राजा हैं, बाकी लोग प्रजा हैं और निजीकरण कर रहे हैं, जैसे कि अपने बाप की रियासत और रियायत बेच रहे हैं। तो यह नहीं चलने वाला है। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसा चला नहीं है, तो यह आगे भी नहीं चलने वाला है। लेकिन अब तो बातचीत के भी रास्ते बंद है, बातचीत भी नहीं हो रही है, तो कैसे बढ़ा जाएगा? सरकार बातचीत कहाँ कर रही थी? सरकार तो बातचीत करने का नाटक कर रही थी। बातचीत कहाँ कर रही थी? सरकार का जो नीयत है वो स्पष्ट, सरकार की नीयत स्पष्ट है कि सबको मरने के लिए सड़क पर छोड़ दो। इसी नियत के साथ सरकार काम कर रही है। अब निजीकरण कर रहे, सारे सरकारी कर्मचारी बेहाल हैं, बदहाल हैं, रोजगार नहीं है। आज मोदी जी मन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो पर, तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जॉब की बात, रोजगार की बात। मोदी रोजगार तो वर्ल्ड ट्रेंड कर जाता है। जाहिर सी बात है कि सरकार को सब पता है, लेकिन उनको इस बात का कोई असर होना भी नहीं है, क्योंकि उनको एक ईवीएम का भी सहारा है। उनको ईवीएम पर विश्वास है। जनता से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। पंजाब में तो हार गई ना, ईवीएम कहाँ रही पंजाब? ये इस सरकार की स्ट्रेटजी है कि कुछ जगह हार जाओ,
अब बाकी जगह अपना परचम लहराते रहे। ईवीएम हमेशा संदेह के घेरे में। दुनिया की कोई भी ऐसी मैन मेड मशीन नहीं बनी है जो कि टेम्पर्ड नहीं की तो क्या इस आंदोलन का पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई असर पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि अगर ये ईवीएम की बेईमानी नहीं करें तो जीरो पर स्वीप हो जाएंगे पूरे देश में। लेकिन सर्वे दिखा रहा कि ममता बनर्जी जीत रही है वहाँ पर। अब ममता बनर्जी जीतना हारना वो अपनी जगह है, उससे ईवीएम पर संदेह कम नहीं होने वाला। मैंने तो पहले ही आपको कहा कि कुछ स्टेट को ये हार जीत वो करते हैं बीच बीच में, ताकि ईवीएम पर लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास बना रहे, ताकि यह कह सकें कि देखो वहाँ तो हम हार गए। इसलिए भी यह ईवीएम के हेर फेर से बचाने के लिए इस तरह वो। लेकिन आप लोग ईवीएम का विरोध करते हो, आंदोलन भी करते हो, लेकिन वो लोग तो नहीं करते ना कोई विरोध। अब देखिए, राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, और सामाजिक जो संगठन है वो अपना काम करते हैं। आज की स्थिति में जो है आप देखिए कि तमाम सामाजिक संगठन, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, एक्टिविस्ट हैं, सारे लोग तो लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मुकम्मल लड़ाई जो है संसद से लड़ी जानी है, संसद में लड़ी जानी है, क्योंकि जो देश का जो ढांचा है वो डेमोक्रेटिक जो है संसदीय लोकतंत्र है देश में। तो संसदीय लोकतंत्र में सब कुछ संसद तय करती है। तो आज संसद पे एक खास समुदाय का, एक खास तबके का वर्चस्व हो गया है, इस वजह से वो तय कर रहे हैं। संसद गौण हो गई है, लोकतंत्र गौण हो गया है। लेकिन सर एक आखिरी सवाल लगेगा, आज आप किसान को समर्थन कर रहा है पूरा दलित समाज, जो आपने यहाँ पर दलित पंचायत लगाई, लेकिन एक दिन वो भी था जब किसान कह रहे गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ दलित लोग गए थे, उनका समर्थन कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, और पुलिस ने उन्हें पीट कर भगाया भी था। देखिए, कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन समय के साथ गलत फहमियों को दूर कर लेना चाहिए, और गलत फहमियों को दूर करके ही आप एक बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज देश और संविधान जब खतरे में है तो आपसी लड़ाई को तो भूलना पड़ेगा, आपस के भेदभाव को कम करना पड़ेगा, और एक कॉमन कॉज के लिए सामने आना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये भूल पाएंगे? बिल्कुल भूल, तभी तो आज किसान नेता आए हुए हैं। आज किसान नेता जो यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो सबसे बड़ा नाम है किसान नेता, वो तो आए हुए हैं। जाहिर सी बात वो भूल गए, वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। किसान नेता कह रहे हैं कि दलितों के घर में छोटू राम की तस्वीर और किसानों के घर में अम्बेडकर की तस्वीर। मजबूरी तो नहीं है ना? मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी तो सबकी है। हमारी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, पूरे देश की मजबूरी है कि सरकार जो है देश की जनता मजबूर हो गई। मजबूरी तो है ही, सबको साथ आकर लड़ना पड़ेगा, तभी जीत पाएंगे। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.